तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के संस्कृत के पीयूषम भाग 2 के सभी पाठों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने सभी पाठों के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को दिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी पाठों को कवर किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उपनिषदों के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका आंसर होगा सी, महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका आंसर होगा सी, महर्षि वेदव्यास। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो इसका आंसर होगा 5। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5 मंत्र संकलित है, तो इसका आंसर हो गया सी, 5 मंत्र। अगला क्वेश्चन है, अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो हमने पिछले पाठ में देखा था कि छोटा से छोटा अणु से अणु आत्मा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आत्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सत्य की, सत्यमेव जयते। बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए सरोवर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र, क्योंकि हमने पिछले पाठ में देखा था कि समुद्र में मिल जाती है नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, तत्व। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो इसका आंसर होगा डी, मुंडकोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। आंसर हो जाएगा ए, सत्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर सी, देवलोक। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी यानी कि विद्वान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जय होती है? किसकी जय नहीं होती है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। आंसर बी, असत्य। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। ऑप्शन डी, परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। इसका आंसर होगा ए यानी कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो इसका आंसर होगा बी यानी ईशावास्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो इसका आंसर होगा सी यानी श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा, चांदी, लोहा, हिरणमय पात्र। तो इसका आंसर होगा डी यानी हिरणमय पात्र से, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से यानी हिरणमय पात्र से ढका हुआ है।
अगला क्वेश्चन है सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी देवलोक पर। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। आंसर डी गंगा। काव्य मीमांसा नाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी महावीर। आंसर सी राजशेखर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 3000। आंसर डी 2500। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। आंसर ए यूनान। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी पाषाण काल में, ऑप्शन डी इनमें सभी। आंसर डी गुप्त काल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी हेमंत ऋतु, ऑप्शन डी शरद ऋतु। आंसर डी शरद ऋतु। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतनात, पतनत, पतनात, पश्चिमी। आंसर सी पतनात। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी पहाड़पुर, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आंसर डी पाटलिपुत्र। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी मध्यकाल। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए बुद्ध। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलग्राम, ऑप्शन सी पाटलिग्राम, ऑप्शन डी कुसुपुर। आंसर सी पाटलिग्राम। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी परमावंश, ऑप्शन डी गुरु नानक। आंसर ए गुरु गोविंद सिंह। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए मौर्य वंश। कटनीमता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। आंसर बी दामोदर गुप्त। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बुद्ध के समय, समुद्रगुप्त के समय।
आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में। आंसर सी पाटलिपुत्र में। नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए दुर्गा देवी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पटन देवी, ऑप्शन डी शीतला माता। ऑप्शन सी पटन देवी। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर ए बिहार। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ऑप्शन ए अजय सेतु, ऑप्शन बी विनय सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु, ऑप्शन डी जवाहर सेतु। आंसर सी गांधी सेतु। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इत्संग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए मेगास्थनीज। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेदव्यास। आंसर ए विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए अग्निपुराण, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। आंसर बी पुरुष परीक्षा। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। आंसर डी वीरेश्वर। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अलस, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी आलस। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी निर्बल, ऑप्शन सी सचित्र, ऑप्शन डी निर्धन। आंसर ए आलसी। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी जनकपुर में, ऑप्शन डी अयोध्या में। आंसर बी मिथिला में। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। आंसर डी वीरेश्वर। आलसी पुरुष कितने थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आंसर सी 4। अलस कथा पाठ से किस दोष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी आलस। मैथिली कवि कौन था? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नारायण पंडित। आंसर सी विद्यापति। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी हास्यात्मक, ऑप्शन सी कारुणिक कथा, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक। अलस
कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। आंसर ए विद्यापति। अलस कला में आगे क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए जाड़े के कारण, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी मच्छर के कारण, ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। आंसर बी आलसियों की परीक्षा के लिए। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मानव गुण, ऑप्शन बी पशु गुण, ऑप्शन सी देवता का गुण और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। आंसर ए मानव गुण। करनी के बिना किसकी गति नहीं है? ऑप्शन ए धूर्तों की, ऑप्शन बी पतितों की, ऑप्शन सी वाचालों की, ऑप्शन डी आलसियों की। ऑप्शन डी आलसियों की। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी धूर्त, ऑप्शन सी अधिकारी, ऑप्शन डी नौकर। आंसर बी धूर्त। बालकों की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए माता से, ऑप्शन बी पिता से, ऑप्शन सी भाई से, ऑप्शन डी बहन से। आंसर ए माता से। स्त्रियों की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए माता से, ऑप्शन बी पति से, ऑप्शन सी भाई से, ऑप्शन डी बहन से। आंसर बी पति से। आलसी की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए चोर से, ऑप्शन बी साधु से, ऑप्शन सी दयावान से, ऑप्शन डी कानून से। आंसर सी दयावान से। विद्यापति क्या थे? ऑप्शन ए मैथिली कवि, ऑप्शन बी मैथिली नाटककार, ऑप्शन सी संगीतकार, ऑप्शन डी नर्तक। आंसर ए मैथिली। क्वेश्चन 1, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी रामब्रह्मा को, ऑप्शन सी मैत्रेयी को, ऑप्शन डी सुधा को। आंसर सी मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी दांडी ने, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य ने और ऑप्शन डी जनक ने। आंसर सी याज्ञवल्क्य ने। गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए 14वीं सदी, ऑप्शन बी 9वीं सदी, ऑप्शन सी 8वीं सदी, ऑप्शन डी 12वीं सदी। आंसर सी 8वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? ऑप्शन ए तिरुलंबा, ऑप्शन बी विजयकंगका, ऑप्शन सी पंडित छमाराव, ऑप्शन डी सुलभा। आंसर सी पंडित छमाराव। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी विसंति, ऑप्शन सी चतुर्विसंति और ऑप्शन डी चतुर्विसंति। आंसर सी चतुर्विसंति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए देवकुमारिका, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी सुलभा, ऑप्शन डी रामब्रह्मा। आंसर बी मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए गार्गी का, ऑप्शन बी मैत्रेयी का, ऑप्शन सी सुलभा का, ऑप्शन डी यमी का। आंसर सी सुलभा का।
क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी प्राचीन काल, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। आंसर बी आधुनिक काल। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ऑप्शन ए देश का, ऑप्शन बी नगर का, ऑप्शन सी प्रांत का, ऑप्शन डी समाज की। आंसर डी समाज की। कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडित क्षमाराव। आंसर सी गंगा देवी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए अथर्ववेद। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडित क्षमाराव। आंसर डी पंडित क्षमाराव। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पुरुष का, ऑप्शन बी दुर्जन का, ऑप्शन सी सज्जन का और ऑप्शन डी औरत का। आंसर डी औरत का। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गंगा देवी, ऑप्शन बी उर्मिला देवी, ऑप्शन सी शांति देवी, ऑप्शन डी क्षमाराव। आंसर डी क्षमाराव। शंकर चरितम की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी क्षमाराव। आंसर डी पंडिता क्षमाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी विद्याकांका, ऑप्शन सी गार्गी, ऑप्शन डी मैथिली। आंसर बी विद्याकांका। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। आंसर ए 24। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आंसर बी 5। अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए इंद्राणी, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी तिरुलंबा। आंसर डी तिरुलंबा। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी? ऑप्शन ए समंत युग, ऑप्शन बी कलयुग, ऑप्शन सी वैदिक युग, ऑप्शन डी सतयुग। आंसर सी वैदिक युग। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन ए नीति की, ऑप्शन बी धर्म की, ऑप्शन सी अर्थ की, ऑप्शन डी आत्म तत्व की। आंसर डी आत्म तत्व की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडित क्षमाराव। आंसर बी तिरुलंबा। वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलंबा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडिता क्षमाराव। आंसर बी तिरुलंबा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडिता क्षमाराव।
आंसर बी गार्गी। क्वेश्चन नंबर 1, पुराणों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। आंसर सी महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आंसर बी भारत। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर ए भारत। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर बी भारत। कौन गीत गाते हैं? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर ए देवता। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी जंतु। आंसर ए देवता। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन ए वहाँ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन डी सभी जगह। आंसर डी सभी जगह। भारत भूमि किससे सेवित है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर बी भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण से, ऑप्शन बी पद्म पुराण से, ऑप्शन सी भगवत पुराण से, ऑप्शन डी वराह पुराण से। आंसर ए विष्णु पुराण से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी नारद ने, ऑप्शन सी अध्यक्ष ने, ऑप्शन डी नारायण पंडित ने। आंसर सी अध्यक्ष ने। जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी शोभनीय, ऑप्शन डी समतल। आंसर सी शोभनीय। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ऑप्शन ए कलह, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी अनेकता, ऑप्शन डी शोक रहित। आंसर बी एकता। देवता क्या गाते हैं? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी लोरी, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी कुछ नहीं। आंसर ए गीत। अच्छा संस्कार का क्या नाम है? ऑप्शन क उपनयनम, ऑप्शन ख समान्तोनयनम, ऑप्शन ग अक्षारंभ, ऑप्शन घ वेदारंभ। आंसर क उपनयनम।
गुरु सो घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? ऑप्शन क शिक्षा नियम को, ऑप्शन ख रीति नियम को, ऑप्शन ग विधि नियम को, ऑप्शन घ संयम नियम को। ऑप्शन क शिक्षा नियम को। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन क जीवन पूर्व, ऑप्शन ख जीवन में, ऑप्शन ग मौत के पश्चात, ऑप्शन घ शादी में। आंसर ग मौत के पश्चात। सीमांतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन क जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन ख शैशव संस्कार, ऑप्शन ग शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन घ शादी में। आंसर क जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क छात्र, ऑप्शन ख ब्रह्मचारी, ऑप्शन ग धनुधारी, ऑप्शन घ अंतेवासी। आंसर ख ब्रह्मचारी। शब्दपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन क जातम कर्म, ऑप्शन ख निष्क्रमण, ऑप्शन ग विवाह, ऑप्शन घ समावर्तन। आंसर ग विवाह। अक्षर आरंभ कौन सा संस्कार है? ऑप्शन क विवाह संस्कार, ऑप्शन ख शिक्षा संस्कार, ऑप्शन ग उपनयन संस्कार, ऑप्शन ख शिक्षा संस्कार। आंसर ख शिक्षा संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन क गोदान, ऑप्शन ख वागदान, ऑप्शन ग कल्याणदान, कन्यादान, ऑप्शन घ सिंदूरदान। आंसर क गोदान। विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन क विद्या अध्ययन में, ऑप्शन ख वानप्रस्थ जीवन में, ऑप्शन ग गृहस्थ जीवन में, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर ग गृहस्थ जीवन में। विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन क पवित्र, ऑप्शन ख निर्मल, ऑप्शन ग अपवित्र, ऑप्शन घ शुद्ध। आंसर क पवित्र। साहित्य ग्रंथों में गोदान कर्म का नामांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क विवाह संस्कार, ऑप्शन ख गोदान, ऑप्शन ग शिक्षा संस्कार, ऑप्शन घ मरणोपरांत संस्कार। आंसर ख गोदान संस्कार। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन क उपनयनम संस्कार, ऑप्शन ख समावर्तन संस्कार, ऑप्शन ग केशांत संस्कार, ऑप्शन घ सीमांतोन्नयन संस्कार का। आंसर ग केशांत संस्कार का। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क शिक्षा, ऑप्शन ख कल्प, ऑप्शन ग व्याकरण, ऑप्शन घ ज्योतिष। आंसर ख कल्प। कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन क समावर्तन संस्कार में, ऑप्शन ख उपनयन संस्कार में, ऑप्शन ग केशांत संस्कार में, ऑप्शन घ विवाह संस्कार में। आंसर घ विवाह संस्कार में। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? ऑप्शन क 5, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 16, ऑप्शन घ 18। आंसर ग 16। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? ऑप्शन क आलस, ऑप्शन ख संस्कार, ऑप्शन ग व्यवहार, ऑप्शन घ आचरण। आंसर ख संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 8, ऑप्शन ग 5, ऑप्शन घ 3। आंसर ग 5। संस्कार के प्रायः कितने विभाग हैं? ऑप्शन क 5, ऑप्शन ख 6, ऑप्शन ग 7, ऑप्शन घ 16।
आंसर घ 16। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? ऑप्शन क 6, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 8, ऑप्शन घ 5। ऑप्शन क 6। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? ऑप्शन क गुरु के घर द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाना, ऑप्शन ख गुरु के द्वारा शिष्य को वन में ले जाना, ऑप्शन ग गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना और ऑप्शन घ गुरु के द्वारा शिष्य को अन्य पाठशाला में ले जाना। आंसर ग गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शन क गुरु के घर में, ऑप्शन ख विद्यालय में, ऑप्शन ग जंगल में, ऑप्शन घ पाठशाला में। आंसर क गुरु के घर में। जात कर्म किस संस्कार में होता है? ऑप्शन क जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन ख विवाह संस्कार, ऑप्शन ग शिक्षा संस्कार, ऑप्शन घ शैशव संस्कार। आंसर घ शैशव संस्कार। केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? ऑप्शन क विवाह संस्कार, ऑप्शन ख शैशव संस्कार, ऑप्शन घ शिक्षा संस्कार, ऑप्शन घ जन्म पूर्व संस्कार। आंसर ग शिक्षा संस्कार। केशांत संस्कार में कौन सा कर्म होता है? ऑप्शन क क्षौर कर्म, ऑप्शन घ विद्या अध्ययन कर्म, ऑप्शन घ गोदान कर्म, ऑप्शन घ विवाह कर्म। ऑप्शन क क्षौर कर्म। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? ऑप्शन क जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन ख विवाह संस्कार, ऑप्शन घ शिक्षा संस्कार, ऑप्शन घ उपनयन संस्कार। आंसर ख विवाह संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान है? ऑप्शन क व्यवहार, ऑप्शन ख संस्कार, ऑप्शन ग उत्तम विचार, ऑप्शन घ रीति रिवाज। आंसर ख संस्कार। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन क संस्कार से, ऑप्शन ख घर से, ऑप्शन ग पढ़ने से, ऑप्शन घ व्यवहार से। आंसर क संस्कार से। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? ऑप्शन क परिवार के सदस्यों का, ऑप्शन ख छात्रों का, ऑप्शन घ शिष्यों का, ऑप्शन घ गुरुओं का। आंसर क परिवार के सदस्यों का। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? ऑप्शन क अपने घर पर, ऑप्शन ख गुरु के घर पर, ऑप्शन ग मामा के घर पर, ऑप्शन घ दादा के घर पर। आंसर ख गुरु के घर पर। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? ऑप्शन क गांव में, ऑप्शन ख यज्ञ में, ऑप्शन ग वन में, ऑप्शन घ घर में। ऑप्शन घ अपने घर में। गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? ऑप्शन क शिक्षा संस्कार, ऑप्शन ख विवाह संस्कार, ऑप्शन ग उपनयन संस्कार, ऑप्शन घ अंत्येष्टि संस्कार। आंसर ख विवाह संस्कार। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? ऑप्शन क आचरण से, ऑप्शन ख संस्कार से, ऑप्शन ग व्यवहार से, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर ख संस्कार से। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? ऑप्शन क संस्कार, ऑप्शन ख उपनयन संस्कार, ऑप्शन घ विवाह संस्कार, ऑप्शन घ अंत्येष्टि संस्कार। आंसर ग विवाह संस्कार। नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन क जन्म के पूर्व संस्कार, ऑप्शन ख विवाह संस्कार, ऑप्शन घ शिक्षा संस्कार, ऑप्शन घ शैशव संस्कार। आंसर घ शैशव संस्कार। अन्नप्रसानम को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन क
शिक्षा संस्कार, ऑप्शन ख शैशव संस्कार, ऑप्शन ग विवाह संस्कार, ऑप्शन घ उपनयन संस्कार। आंसर ख शैशव संस्कार। कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होता है? ऑप्शन क सत्यवादी, ऑप्शन ख कटुवादी, ऑप्शन ग प्रियवादी, ऑप्शन घ यथार्थवादी। आंसर ग प्रियवादी। परपीड़न किसके लिए होता है? ऑप्शन क पुण्य के लिए, ऑप्शन ख पाप के लिए, ऑप्शन ग नाश के लिए, ऑप्शन घ धर्म के लिए। आंसर ख पाप के लिए। निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर रूप में कौन है ग्रंथ है? ऑप्शन क रघुवंशम, ऑप्शन ख अलस कथा, ऑप्शन ग पंचतंत्र, ऑप्शन घ विदुर नीति। आंसर घ विदुर नीति। विदुर किसके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे? ऑप्शन क अर्जुन के, ऑप्शन ख धृतराष्ट्र के, ऑप्शन ग श्री कृष्ण के, ऑप्शन घ कर्ण के। आंसर घ कर्ण के। पराक्रम किसे मारता है? ऑप्शन क अर्थ को, ऑप्शन ख रूप को, ऑप्शन ग अनर्थ को, ऑप्शन घ मित्र को। आंसर ग अनर्थ को। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन क विदुर नीति से, ऑप्शन ख नीति शतक से, ऑप्शन ग चाणक्य दर्पण से और ऑप्शन घ शुक्र नीति से। आंसर क विदुर नीति से। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन क माता, ऑप्शन ख पिता, ऑप्शन ग भाई, ऑप्शन घ बहन। आंसर क माता। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ऑप्शन क रामायण, ऑप्शन ख महाभारत, ऑप्शन ग उपनिषद का, ऑप्शन घ वेद का। आंसर घ महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन क सत्य से, ऑप्शन ख विद्या से, ऑप्शन ग वृत्ति से, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर क सत्य से। मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? ऑप्शन क विश्वासी पर, ऑप्शन ख मूर्ख पर, ऑप्शन ग अविश्वासी पर, ऑप्शन घ ज्ञानी पर। आंसर ग अविश्वासी पर। क्षमा किसको मारती है? ऑप्शन क लोभ को, ऑप्शन ख सत्य को, ऑप्शन ग क्रोध को, ऑप्शन घ बल को। आंसर ग क्रोध को। सुख का वहन करने वाला कौन है? ऑप्शन क हिंसा, ऑप्शन ख सत्य, ऑप्शन ग अहिंसा, ऑप्शन घ सत्य। आंसर ग अहिंसा। किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए? ऑप्शन क देवताओं के द्वारा, ऑप्शन ख दानव के द्वारा, ऑप्शन ग पुरुष के द्वारा, ऑप्शन घ ईश्वर के द्वारा। आंसर ख पुरुष के द्वारा। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क भर्तृहरि, ऑप्शन ख विदुर, ऑप्शन ग महर्षि वाल्मीकि और ऑप्शन घ नारायण पंडित। आंसर ख विदुर। धृतराष्ट्र कौन था? ऑप्शन क मंत्री, ऑप्शन ख कवि, ऑप्शन ग प्रजा, ऑप्शन घ राजा। आंसर घ राजा।
सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क सर्वज्ञ, ऑप्शन ख योग्य, ऑप्शन ग नीतिज, ऑप्शन घ तत्वज्ञ। ऑप्शन आंसर ख योग्य। किसके रूप की रक्षा की जाती है? ऑप्शन क विद्या से, ऑप्शन ख ज्ञान से, ऑप्शन ग व्यवहार से, ऑप्शन घ अबटन से। आंसर घ अबटन से। किससे कुल की रक्षा की जाती है? ऑप्शन क व्यवहार एवं वृत्ति से, ऑप्शन ख सत्य से, ऑप्शन ग धर्म से, ऑप्शन घ असत्य से। आंसर क व्यवहार एवं वृत्ति से। घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन क पुरुष, ऑप्शन ख स्त्री, ऑप्शन ग कवि, ऑप्शन घ बालक। आंसर ख स्त्री। नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ऑप्शन क उद्योग पर्व से, ऑप्शन ख शांति पर्व से, ऑप्शन ग वन पर्व से, ऑप्शन घ युद्ध पर्व से। आंसर क उद्योग पर्व से। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? ऑप्शन क अयोध्या, ऑप्शन ख कपिलवस्तु, ऑप्शन ग हस्तिनापुर, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर ग हस्तिनापुर। विदुर किसके मंत्री थे? ऑप्शन क दशरथ, ऑप्शन ख जनक, ऑप्शन ग धृतराष्ट्र, ऑप्शन घ युधिष्ठिर। आंसर ग धृतराष्ट्र। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क भर्तृहरि, ऑप्शन ख विदुर, ऑप्शन ग नरोत्तम दास, ऑप्शन घ कालिदास। आंसर ख विदुर। नरक के कितने दरवाजे हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? ऑप्शन क 4, ऑप्शन ख 2, ऑप्शन ग 7, ऑप्शन घ 3। आंसर घ 3। सत्य परंतु कड़वी बोलने वाले कैसे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन क आसानी से, ऑप्शन ख कठिनाई से, ऑप्शन ग सदैव, ऑप्शन घ कभी कभी। आंसर ख कठिनाई से। उत्तम शांति क्या है? ऑप्शन क क्रोध, ऑप्शन ख क्षमा, ऑप्शन ग लोभ, ऑप्शन घ मोह। आंसर ख क्षमा। कौन परम तृप्ति है? ऑप्शन क विद्या, ऑप्शन ख काम, ऑप्शन ग अविद्या, ऑप्शन घ लोभ। आंसर क विद्या। विद्या को किससे रक्षा की जाती है? ऑप्शन क वृत्ति से, ऑप्शन ख सत्य से, ऑप्शन ग योग्य से, ऑप्शन घ झूठ से। आंसर ग योग से। विनम्रता किसको मारती है? ऑप्शन क यश को, ऑप्शन ख अपयश को, ऑप्शन ग सत्य को, ऑप्शन घ असत्य को। आंसर ख अपयश को। किसको तत्वज्ञ पंडित कहा जाता है? ऑप्शन क सभी देवताओं को, ऑप्शन ख सभी मनुष्यों को, ऑप्शन ग सभी प्राणियों को, और ऑप्शन घ सभी कालों को। आंसर ग सभी प्राणियों को। कौन बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? ऑप्शन क मूर्ख, ऑप्शन ख धूर्त, ऑप्शन ग बुद्धिमान, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। आंसर क मूर्ख।
क्वेश्चन है उद्योगिनाम पुरुषः उपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका तो आप भी बता सकते हैं कि यह किस पाठ से संकलित है। यह कर्मवीर कथा पाठ से संकलित है, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियोज में कर्मवीर कथा पाठ को पढ़ा ही था। तो अब देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। इसका दूसरा क्वेश्चन है किस गांव में गरीब लोग रहते थे? ऑप्शन है क कि रामनगर में, ऑप्शन ख है भीखन टोला ग्राम में और हरिग्राम में, और उसके बाद है ये राधा ग्राम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, हमने पढ़ा था भीखन टोला ग्राम में। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन क है राज्य लोक सेवा परीक्षा में, ऑप्शन ख है केंद्र वन सेवा परीक्षा में, और ऑप्शन ग है केंद्र लोक सेवा या परीक्षा में, और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र लोक सेवा परीक्षा में इसने उन्नत स्थान प्राप्त किया था, यानी आंसर ग। इसके पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को पास किया था, यानी जो अभी यूपीएससी सर्विस है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको पास किया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है किसे कर्मवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया है? किससे, इस यहाँ पर होना चाहिए था कि किससे कर्मवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑप्शन क है अल्प ज्ञान में, ऑप्शन ख है व्यापक विषय ज्ञान में, और ऑप्शन ग है अत्यधिक परिश्रम में, और ऑप्शन घ है पढ़ने में, अधिक पढ़ने में। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपको पता है कि वह लाइब्रेरी में दिन रात पुस्तक लेकर के पढ़ते रहता था, और जिससे उसके पास व्यापक विषयों का ज्ञान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, व्यापक विषयों के ज्ञान से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो यहाँ पर राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन क है भीखन टोला, ऑप्शन ख है ये हरिजन टोला, उसके बाद जियूरा खान टोला है, और बसावन टोला है। तो भीखन टोला तो ये बहुत सिंपल है, आपको भी पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भीखन टोला। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो आपको पता है कि भीखन टोला को देखने के लिए शिक्षक आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि शिक्षक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? तो इसका ऑप्शन है क राम प्रवेश राम, और दिनेश, और राधे श्याम, और कौशल कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा क, राम प्रवेश। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांत का दुर्गम गांव कौन है? तो इसका ऑप्शन क है जियूर खान टोला, और उसके बाद है बसावन टोला, उसके बाद भीखन टोला, उसके बाद हरिजन टोला। तो इसका आंसर होगा ग, यानी कि भीखन टोला। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भीखन टोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो ऑप्शन क है दलित बालक को, ऑप्शन ख है क्षुद्र बालक को, ऑप्शन ग है ब्राह्मण बालक को, और ऑप्शन घ है समृद्ध बालक को। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी दलित बालक को। आपने भी पढ़ा था पीछे। अब है देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब उसके आगे 10वां क्वेश्चन है कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है? तो ऑप्शन क है कर्म करने की, ऑप्शन ख है आलसी बनने की, और ऑप्शन ग है अकर्म करने की, और ऑप्शन घ है भाषण देने की। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि कर्म करने की। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो ऑप्शन क है राज्य प्रशासन में, ऑप्शन ख है नगर निगम में, ऑप्शन ग है केंद्र प्रशासन में, और ऑप्शन घ है नगर परिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र प्रशासन में वो काम कर रहे थे। तो इसका आंसर हो गया ग, यानी कि केंद्र प्रशासन में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कर्मवीर कथा किसकी कथा है? कर्मवीर कथा किसकी कथा है? संपन्न की, निर्धन की, दलित की, या विकलांग की? तो आप सबको पता है कि जो कर्मवीर राम प्रवेश था वो एक दलित बालक था, एक गरीब बालक था। तो ये एक दलित की कथा है। तो ये हो जाएगा आंसर ग, यानी दलित की। अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन क है निर्धन, ऑप्शन ख है संपन्न, ऑप्शन ग है निराश, ऑप्शन घ है विद्वान। तो आपने इसके पहले वीडियो में देखा था कि निराशम न स्यात्, यानी निराश नहीं होना चाहिए, कर्म से हर चीज़ संभव है। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि निराश नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है भीखन टोला क्या है? तो ऑप्शन क है गांव, ऑप्शन
ख है घर, ऑप्शन ग है नगर, ऑप्शन घ है तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, क्योंकि भीखन टोला एक गांव है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, छात्रों की तपस्या क्या है। छात्रों का जो तपस्या है क्या है, तो आपने पढ़ा था कि छात्रों का जो तपस्या है वो अध्ययन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि अध्ययन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर को, जीवन की परम गति क्या माना गया है। तो विधान माना गया है, या शिक्षा कर्म है, पितृकर्म है, संस्कार है। तो इस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि शिक्षा कर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर है घ, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्नातक परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था तथा केंद्रीय लोक सेवा एवं परीक्षा में उसने उन्नत स्थान प्राप्त किया था। तो इसके डिफरेंस को याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर केंद्रीय लोक सेवा एवं परीक्षा पूछता है तो हम उन्नत स्थान में टिक लगाएंगे, और अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम स्थान। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया। अर्थ अभाव का मतलब है कि पैसे की कमी में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क, यानी कि छात्रवृत्ति से। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर क, छात्रवृत्ति से। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रसन्न हुए। तो पता है आपको कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया था यूपीएससी का, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का, तो वहाँ के जो समिति के सदस्य थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो बहुत प्रसन्न हुए राम प्रवेश के कर्मवीरता से, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य किया था। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि समिति के सदस्य से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन का है कि लक्ष्मी, विद्या, या वैभव, या घर। तो उद्योगिनः पुरुषः लक्ष्मी उपैति, आपने कथन पढ़ा था पिछले में। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क, यानी कि लक्ष्मी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक किसके प्रशिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो ऑप्शन क है बालक के, राजा के, शिक्षक के, अधिकारी के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमको ग, यानी कि शिक्षक के, क्योंकि शिक्षक इसको पढ़ाने आए थे, जिसके शिक्षण शैली से बहुत आकृष्ट हुआ था राम प्रवेश। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई। अपने महाविद्यालय की, अपने गांव की, विश्वविद्यालय की, राज्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि महाविद्यालय की। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया क, अपने महाविद्यालय की। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भीखन टोला किस राज्य में है। भीखन टोला किस राज्य में है। ऑप्शन क है मध्य प्रदेश, उसके बाद ख है गुजरात, उसके बाद ग है बिहार में, उसके बाद घ है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि बिहार में। आपको पता है कि भीखन टोला बिहार में है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन क है स्नातकोत्तर परीक्षा, ऑप्शन ख है प्रवेशिका, ऑप्शन ग है स्नातक, ऑप्शन घ है विधि परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ग, यानी स्नातक परीक्षा। आपको पता है कि स्नातक परीक्षा में उसने उन्नत स्थान प्राप्त किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो इसका ऑप्शन का है कुटी का था, साधारण घर था, राजमहल था, केवल ईंट का घर था। तो आपने इसके पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि उसके पास जो था एक कुटी था, और वो भी कुटी इतना जर्जर था कि वो केवल धूप से रक्षा करता था, बारिश से नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 25 का क, यानी कि कुटी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश के पिता थे। ऑप्शन क है कवि, ऑप्शन ख है निर्धन, ऑप्शन ग है विद्वान, ऑप्शन घ है धनी। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धन, यानी कि इसका आंसर हो गया ख, निर्धन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम प्रवेश के कितने भाई बहन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, इसके 2 भाई बहन थे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि उसके परिवार में कितने लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा और एक भाई और एक बहन। अब
स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी शिव शंकर, ऑप्शन सी मूल शंकर, ऑप्शन डी उमा शंकर। आंसर सी मूल शंकर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी सरस्वत्यानंद, ऑप्शन सी स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद। आंसर डी स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश स्थित टंकड़ा किनका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी विरजानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी स्वामी दयानंद। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? ऑप्शन ए जातिवाद से उत्पन्न विषमता, ऑप्शन बी अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबर, ऑप्शन सी स्त्री की शिक्षा का अभाव और ऑप्शन डी इनमें सभी। आंसर डी इनमें सभी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1824 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1828 ईस्वी में। आंसर बी 1824 ईस्वी में। मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए? ऑप्शन ए गिरजानंद के, ऑप्शन बी बिरजानंद के, ऑप्शन सी शिवानंद के, ऑप्शन डी भवानंद के। आंसर बी बिरजानंद के। बाल विवाह प्रथा के विरोध किसने महान प्रयास किया? ऑप्शन ए मूल शंकर ने, ऑप्शन बी देव शंकर ने, ऑप्शन सी शिव शंकर ने और ऑप्शन डी हेमचंद्र ने। आंसर ए मूल शंकर ने। मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा हिंदी, ऑप्शन डी पाली। आंसर सी राष्ट्रभाषा हिंदी। स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? ऑप्शन ए बंगाली समाज, ऑप्शन बी गुजराती समाज, ऑप्शन सी दलित समाज, ऑप्शन डी भारतीय समाज। आंसर डी भारतीय समाज। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी मूर्ति में, ऑप्शन सी शिला में, ऑप्शन डी मंदिर में पिंडी में। आंसर बी मूर्ति में। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन ए दयानंद ने, ऑप्शन बी विद्यासागर ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी राम मोहन राय ने। आंसर बी विद्यासागर ने। देवभाष्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए विरजानंद ने, ऑप्शन बी दयानंद ने, ऑप्शन सी विद्यासागर ने, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले ने। आंसर बी दयानंद ने। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। आंसर सी गुजरात में। डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, ऑप्शन सी धार्मिक न्यास ने और ऑप्शन डी इनसे कोई नहीं। आंसर बी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। आंसर सी 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए टंकड़ा, ऑप्शन बी शंकरपुर, ऑप्शन डी भंडार, ऑप्शन डी कोटा। आंसर ए टंकड़ा। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? ऑप्शन ए शिव के, ऑप्शन बी विष्णु के, ऑप्शन सी गणेश के, ऑप्शन डी इंद्र के।
आंसर ए शिव के। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोध थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी राधा मोहन ओझा, ऑप्शन सी पंडित रामस्वरूप शुक्ला, ऑप्शन डी गणेश ओझा। आंसर ए स्वामी दयानंद। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। आंसर सी मथुरा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। आंसर बी महर्षि वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। आंसर बी वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रघुवंशम, ऑप्शन डी भगवत गीता। आंसर ए रामायण। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। आंसर डी कालिदास। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी मंदार, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। आंसर ए चित्रकूट। सीता रामचंद्र की थी? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी पत्नी। आंसर डी पत्नी। मंदाकिनी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी वृंदावन। आंसर बी चित्रकूट। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड में है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी सुंदरकांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी अयोध्या कांड। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंडक। आंसर सी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन ए मृगा, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी नर, ऑप्शन डी ऋषि। आंसर डी ऋषि। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? ऑप्शन ए हंस नीम्यू, ऑप्शन बी नलिनी म्यू, ऑप्शन सी निर्झर नीम्यू और ऑप्शन डी गृहणी म्यू। आंसर बी नलिनी म्यू। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन ए मंदराचल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी चित्रकूट। आंसर डी चित्रकूट। नाचने के समान कौन दिखता है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी पक्षी। आंसर ए पर्वत। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? ऑप्शन ए मुनि, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी चित्रकूट। आंसर सी मंदाकिनी।
क्वेश्चन नंबर 1, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र ओझा, ऑप्शन डी भर्तृहरि। आंसर ए नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? ऑप्शन ए मित्र लाभ खंड, ऑप्शन बी शत्रु लाभ खंड, ऑप्शन सी अपरिचित खंड, ऑप्शन डी मनुष्य लाभ खंड। आंसर ए मित्र लाभ खंड। कुत्र त्व कंगनम यह किसने कहा? ऑप्शन ए सिंह ने, ऑप्शन बी बाघ ने, ऑप्शन सी पथिक ने, ऑप्शन डी बूढ़े बाघ ने। आंसर सी पथिक ने। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। आंसर ए व्याघ्र। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? ऑप्शन ए बूढ़े बाघ के द्वारा, ऑप्शन बी भेड़िया के द्वारा, ऑप्शन सी बाघ के द्वारा, ऑप्शन डी सिंह के द्वारा। आंसर डी सिंह के द्वारा। व्याघ्र के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, स्वर्ण कंगन, ऑप्शन डी गज। आंसर सी स्वर्ण कंगन। हितोपदेश का अर्थ है? ऑप्शन ए हितोप का उपदेश, भारी उपदेश, एक उपदेश, ऑप्शन डी हित का उपदेश। आंसर डी हित का उपदेश। पथिक को किसने मारा? ऑप्शन ए व्याघ्र ने, ऑप्शन बी सिंह ने, ऑप्शन सी मनुष्य ने, ऑप्शन डी सर्प ने। आंसर ए व्याघ्र ने। पथिक कहाँ फंस गया? ऑप्शन ए नदी में, ऑप्शन बी तालाब में, ऑप्शन सी कीचड़ में, ऑप्शन डी गंगा तट पर। आंसर सी कीचड़ में। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी मोह, ऑप्शन डी मूर्ख। आंसर बी लोभ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। आंसर ए पथिक। कौन वंशहीन था? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। आंसर ए व्याघ्र। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ऑप्शन ए शास्त्र, ऑप्शन बी विवेक, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी पुस्तक। आंसर सी ज्ञान। दानशील कौन था? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। आंसर ए व्याघ्र। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी हितोपदेश, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। आंसर बी हितोपदेश। दुराचारी कौन था? ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी व्याघ्र। आंसर डी व्याघ्र।
क्वेश्चन है कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है पुराण से, ऑप्शन बी है कर्णभार से, ऑप्शन सी है रामायण से, ऑप्शन डी है हितोपदेश से। तो आपको पता होगा कि कर्णस्य दान वीरता पाठ कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कर्णभार। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसका दूसरा क्वेश्चन है महतरम भिक्षाम याचे किसने कहा। ऑप्शन ए है शुक्र ने, ऑप्शन बी है कर्ण ने, ऑप्शन सी है शैल्य ने, ऑप्शन डी है कृष्ण ने। तो इसका आंसर होगा ए शुक्र ने। आपने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि शुक्र प्रवेश करके कहता है महतरम भिक्षाम याचे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्यपुत्र कौन था। तो ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है कर्ण, ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कर्ण। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कर्ण को सूर्यपुत्र या कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कुंती पुत्र भी रहता तो इसका आंसर सी कर्ण ही होता। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 13 नाटक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन ए कौरव के पक्ष से, ऑप्शन बी पांडव के पक्ष से, ऑप्शन सी राम के पक्ष से, ऑप्शन डी हनुमान के पक्ष से। तो आपको पता ही होगा कि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया। तो आपको पता है कि इंद्र ने अर्जुन की मदद करने के लिए शक्र रूप में प्रवेश किया था, ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि इंद्र ने ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था। तो आपको पता ही है कि कवच कुंडल को कर्ण ने दान के स्वरूप में दे दिया था, तो दानवीर कर्ण था। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था। ऑप्शन ए है अंका, ऑप्शन बी है मगध का, ऑप्शन सी है मिथिला का, ऑप्शन डी है काशी का। कर्ण कवच कुंडल को दान में दे रहा था, तो उसके शैल्य ने कहा न दातव्यम अंगराज न दातव्यम, यानी कि वह अंक का राजा था, इसलिए वहाँ पर अंगराज कहा था। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भिक्षक किस वेश में आया था। ऑप्शन ए है राजा के भेष में, ऑप्शन बी है भिखारी के भेष में, ऑप्शन सी है मंत्री के भेष में, और ऑप्शन डी है ब्राह्मण के भेष में। तो आपको पता है कि वह ब्राह्मण के भेष में आया था। तो अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्णभार नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन ए है भास का, ऑप्शन बी है कालिदास का, ऑप्शन सी है तुलसीदास का, ऑप्शन डी है मिथिलेश कुमारी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भास का। बताया था कर्णभार नामक नाटक भास ने लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 है समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। तो आपने देखा था कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, यानी कि समय बीतने पर शिक्षा का क्षय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि शिक्षा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। हमने इसके पिछले वीडियोज में बताया था आपको। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कवच और कुंडल किसके पास था। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है भीष्म, ऑप्शन सी है कृष्ण, और ऑप्शन डी है कर्ण। तो आपको पता है कि कवच और कुंडल कर्ण के पास था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कर्ण के पास। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। तो ऑप्शन ए है इंद्र को, ऑप्शन बी है भीष्म को, ऑप्शन सी है कृष्ण को, ऑप्शन डी है युधिष्ठिर को। तो आपको पता है कि कर्ण ने अपना कवच कुंडल इंद्र को दिया था, क्योंकि इंद्र ही ब्राह्मण रूप में कर्ण से कवच कुंडल मांगने गया था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी। स्वर्ण कनक पृथ्वी अपना सिर। तो आपको पता है कि कर्ण ने सबसे अंत में अपना सिर देने का बात कहा था, और उसके बाद क्या है कि उसने अपना कवच कुंडल दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी यानी कि अपना सिर। अब है अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। कर्ण के जो कवच कुंडल था उसका क्या विशेषता था। ऑप्शन ए है बड़ा था, और ऑप्शन बी है उसे भेदा नहीं जा सकता था, ऑप्शन सी है वह सोने का था, और ऑप्शन डी है वह अति लघु था। तो आपको पता है कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, उसके रहते कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उसे भेदा नहीं जा सकता था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सिर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है न दातव्यम यह किसने कहा। तो बताए थे कि शैल्य ने कहा। आपने इसके पिछले वीडियोज में भी देखा कि शैल्य कहता है न दातव्यम, यानी कि नहीं दे महाराज नहीं दे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है मिथिलेश कुमारी मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भास, यानी कि भास ने कर्णस्य दान वीरता पाठ को लिखा है। तो इस तरह से ये कुछ VVI क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 1, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है? ऑप्शन क अशांति, ऑप्शन ख शांति, ऑप्शन ग विवाद, ऑप्शन घ अहिंसा। आंसर क अशांति। अशांति किसके लिए समर्थ है? ऑप्शन क देवता के विनाश के लिए, ऑप्शन ख वन विनाश के लिए, ऑप्शन ग दानव विनाश के लिए, ऑप्शन घ मानवता के विनाश के लिए। आंसर घ मानवता के विनाश के लिए। वैर से वैर का क्या होना असंभव है? ऑप्शन क बाधा, ऑप्शन ख शांति, ऑप्शन ग अवरोध, ऑप्शन घ उद्धार। आंसर ख शांति। वैर से वैर का शमन क्या है? ऑप्शन क संभव, ऑप्शन ख संभव, ऑप्शन ग संभाव्य, ऑप्शन घ नामभाव्य। आंसर ख असंभव। एक देश दूसरे देश के उन्नति देखकर क्या करते हैं? ऑप्शन क उपद्रव, ऑप्शन ग बढ़ने का उपाय, ऑप्शन ख विस्फोटक, ऑप्शन घ द्वेष। आंसर घ द्वेष। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी देशभक्ति, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। आंसर ए अशांति। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? ऑप्शन ए राष्ट्रसंघ, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर बी संयुक्त राष्ट्र संघ। दुख का विषम विषय क्या है? ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी सार्वभौमिक अशांति, ऑप्शन डी सार्वभौमिक शांति। आंसर सी सार्वभौमिक अशांति। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी परमार्थ, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी प्रसन्नता। आंसर सी द्वेष। अशांति मानवता का क्या कर रही है? ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी ऊपर, ऑप्शन डी नीचे। आंसर बी विनाश। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? ऑप्शन ए शास्त्र, ऑप्शन बी विवेक, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी पुस्तक। आंसर सी व्यवहार। क्रिया के बिना क्या भार है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी दौलत, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी ज्ञान। आंसर डी ज्ञान। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? ऑप्शन ए सूर्योदय, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी उषा काल। आंसर ए सूर्योदय। बैर को कौन बढ़ाता है? ऑप्शन ए अवैर, ऑप्शन बी बैर, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी परमार्थ। आंसर सी स्वार्थ। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी अस्त्र युद्ध, ऑप्शन सी शस्त्र युद्ध, ऑप्शन डी शीत युद्ध। आंसर डी शीत युद्ध। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? ऑप्शन ए धर्म उपदेश, ऑप्शन बी कर्मोपदेश, ऑप्शन सी अर्थोपदेश, ऑप्शन डी स्वार्थोपदेश। आंसर डी स्वार्थोपदेश। अशांति के कारण कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4।
आंसर बी दू। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी अशांति, ऑप्शन सी वैर, ऑप्शन डी अवैर। आंसर ए शांति। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी संसार। आंसर डी संसार। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? ऑप्शन ए अयम निजः, ऑप्शन बी परोवेति, ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन डी स्वार्थवर्षम। आंसर सी वसुधैव कुटुंबकम। नंबर 1, मीमांस दर्शन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पराशर, ऑप्शन डी सुश्रुत। आंसर ए जैमिनी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? ऑप्शन ए दानव के लिए, ऑप्शन बी मानव के लिए, ऑप्शन सी छात्रों के लिए, ऑप्शन डी पशुओं के लिए। आंसर बी मानव के लिए। निरुक्त का क्या कार्य है? ऑप्शन ए यथार्थबोध, ऑप्शन बी वेदार्थबोध, ऑप्शन सी अर्थबोध, ऑप्शन डी तत्वबोध। आंसर डी वेदार्थबोध। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए हर्तव्य, ऑप्शन बी धर्तव्य, ऑप्शन सी कर्तव्य अकर्तव्य, ऑप्शन डी मंतव्य। आंसर सी कर्तव्य अकर्तव्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी अनित्य, ऑप्शन सी कृत्य, ऑप्शन डी भृत्य। आंसर बी नित्य। 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए आचार्य संहिता, ऑप्शन बी विचार संहिता, ऑप्शन सी बृहत संहिता, ऑप्शन डी मंत्र संहिता। आंसर सी बृहत संहिता। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी ज्योतिष। आंसर सी व्याकरण। शास्त्रकेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बुध्यति। ऑप्शन ए दानेभ्यः, ऑप्शन बी मानवेभ्यः, ऑप्शन सी पशुभ्यः, ऑप्शन डी छात्रेभ्यः। आंसर बी मानवेभ्यः। कक्षायां कः प्रविशति? ऑप्शन ए शिक्षकः, ऑप्शन बी छात्रः, ऑप्शन सी प्राचार्यः, ऑप्शन डी लिपिकः। आंसर ए शिक्षकः। छात्राः कस्य अभिवादनं कुर्वन्ति? ऑप्शन ए शिक्षकस्य, ऑप्शन बी छात्रस्य, ऑप्शन सी बालकस्य, ऑप्शन डी नृपस्य। आंसर ए शिक्षकस्य।